अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इस अटैक में अभी तक 3000 बच्चे मारे जा चुके हैं। 3000 बच्चे। इजराइल हमास जंग में आज हमारे पास एक नहीं बल्कि कई बड़ी खबरें हैं। ये वो अपडेट हैं जो युद्ध में अब कुछ खौफनाक होने के संकेत दे रहे हैं। उसकी चर्चा से पहले बताना जरूरी है कि इस युद्ध के बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को अपनी एटमी पावर क्यों दिखाई है। इस खबर को विस्तार से बताने से पहले वॉर पर बड़े संदेशों वाली ये छोटी सी रील जरूर देखें आप। दिन से इजराइल हमास में जंग। इक्कीस महीने से रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध। दुनिया में एक्टिव विनाश के दो मोर्चे। दुनिया के दो हिस्सों में तबाही बेहिसाब। अब जल थल नभ से पुतिन का एटमी ट्रेलर। रूसी मिसाइलों की उड़ान से खौफ भयंकर। क्या पुतिन कुछ विनाशक करने वाले हैं? इजराइल के हवाई हमलों में गाजा पट्टी में तबाही बेहिसाब हो रही है और इस तबाही को रोकने के लिए आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने शत्रुता को तुरंत खत्म करने की अपील की। लेकिन ऐसे बयान देने से पहले पुतिन ने कौन सा खौफनाक कदम उठाया है, दुनिया ने यह भी देखा। रूस ने इसी युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को अपनी परमाणु ताकत का एहसास कराया है। रूस का न्यूक्लियर मिसाइलों की उड़ान देखकर अमेरिका भी दंग रह गया है। यह रिपोर्ट देखिए। यह रूस की परमाणु ताकत का ट्रेलर है। जल थल नभ से बड़े पैमाने पर जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता का सफलतापूर्वक परीक्षण। इस दौरान और क्या क्या हुआ वो वीडियो दिखाने से पहले बता दें कि इस दौरान रूस ने बैरेंट्स सागर से सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की, प्लेसेट्स्क टेस्टिंग ग्राउंड से यार्ड्स मिसाइल का परीक्षण किया और Tu-95 बॉम्बर से क्रूज मिसाइल की ताकत को परखा। अब देखिए यार्ड्स मिसाइल के परीक्षण का वीडियो। यह है वो तस्वीर जो पश्चिमी देशों में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। यार्ड्स को कामचटका के कोरा टेस्टिंग ग्राउंड में प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। बाद में यार्ड्स आईसीबीएम को आर्खांगेल्स्क रीजन के ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखा गया। खास बात यह है कि यूक्रेन से जंग के बीच रूस की इस विनाशक तैयारी को पुतिन की मौजूदगी में जांचा परखा गया। पुतिन खुद कमांड सेंटर में मौजूद थे। रक्षा मंत्री शोइगु उनके सामने थे और सेना के आला अधिकारी इस परीक्षण की हर डिटेल पुतिन से साझा कर रहे थे। क्रेमलिन के मुताबिक ये अभ्यास रूस की परमाणु तैयारियों को परखने के लिए था, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज मिडिल ईस्ट संकट के दौरान ही क्यों की गई। अब आपको दिखाते हैं कि रूस की जल थल नभ वाली न्यूक्लियर एक्सरसाइज क्यों कही जा रही है इसे। अब यहां पर देखिए, ध्यान से जो फैक्ट्स हैं वो देखिए। जल की अगर बात की जाए तो तुला एटमी सबमरीन। नभ की अगर बात की जाए Tu-95 बॉम्बर क्रूज मिसाइलें। थल सरफेस टू एयर मिसाइल, यार्ड्स ICBM। सोचिए जरा, जल थल नभ, ये ट्रिपल अटैक किया गया है। ट्रिपल अटैक की तैयारी चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनमें सबसे घातक हथियार की अगर बात करें तो वो है यार्ड्स ICBM, जिसे अमेरिका भी खौफ खाता है। 10 वॉरहेड्स ले जाने में इसकी क्षमता है। अगर 2023 में पुतिन ने यार्ड्स को फिर से सेना में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यार्ड्स रूसी सेना में पहले से तैनात टोपोल मिसाइल सिस्टम की जगह ले चुकी है। इसे साइलो या मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। यह बड़ी खबर है। 10 वॉरहेड ले जाने की इसकी क्षमता है, यह जानकारी है। 5700 किलोमीटर की दूरी से टारगेट हिट करती है। एक बार लॉन्च होने के बाद यह दुश्मन देश के रेडार
यह उपग्रह सिस्टम को भी चकमा देने की क्षमता रखती है। रेंज 12,000 किलोमीटर है, इसीलिए इसकी जद में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे अमेरिकी शहर हैं। सोचकर देखिए, जब दुनिया में वॉर के 2 फ्रंट पहले से खुले हों, तब ऐसे में रूस का परमाणु ताकत दिखाना डराने वाला है। और यह सवाल गंभीर है कि क्या रूस किसी खतरनाक योजना पर काम कर रहा है? क्या दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? गाजा युद्ध के बीच ही एटमी परीक्षण क्यों किया गया? और क्या पुतिन ने ऐसा करके अमेरिका को जवाब दिया है? क्योंकि 6 दिन पहले ही अमेरिका ने नेवादा में न्यूक्लियर साइट पर हाई एक्सप्लोजिव का प्रयोग किया था। बाद में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने बताया था कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है, और फिर अमेरिका ने खुद जानकारी दी कि यह परीक्षण असल में परमाणु अप्रसार की नई तकनीक के लिए था।